नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज हम व्यूअर चॉइस में डिस्कस करने वाले हैं 3 कंपनी के बारे में। विकास इकोटेक, विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड और ओरिएंट एब्रेसिव। आइए हम देखते हैं ये तीनों कंपनियां बाय है या सेल है या अभी होल्ड है, और इसके सामने में अगर कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ रहेगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आइए देखते हैं सम बेसिक न्यूआंस ऑफ स्टॉक पिकिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड में हम बेसिक न्यूआंस ऑफ स्टॉक पिकिंग के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का क्या प्रेजेंट है, और उसके बाद देखिए एफआई इन्वेस्टर्स है या नहीं है। तो ये 2 बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ? बेसिकली जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डीआईआई, जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टेक होल्डर्स। देन वो डेफिनेटली ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ पे कंपनी में टॉप लाइन और बॉटम लाइन का उनको अच्छा ग्रोथ मिल सके, और उनको इंडस्ट्री के ग्रोथ के बारे में पता होता है, कंपनी की प्रॉस्पेक्ट को अच्छे से समझते हैं, और उसके बाद ही वो पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप डीआई और एफआई इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में कि उसमें एक कंसिडरेबल अमाउंट का स्टेक लिया हुआ है, तो आपका 30-40% ऑफ जॉब ऑलरेडी डन हो जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने लेवल पे वेरीफाई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि कंपनी जो है किस तरीके का रिटर्न दे रही है। तो जनरली जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न आप अपने स्टॉक्स में कमाएं। तो ये जो रिटर्न है वो आपका एफडी से ज़्यादा होना ही चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं आरओसी। आरओसी क्या है? आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कंपनी 100 रुपये अपने बिजनेस में लगाती है तो 100 रुपये के सामने में कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 5.5-6% एफडी का रिटर्न है करंट लेवल पे, और अगर कोई कंपनी जो है 10-12% या उससे ज़्यादा डबल डिजिट में अगर प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करती है, वैसी ही कंपनी आपको देखनी चाहिए। अगर कंपनी सिंगल डिजिट में अर्न करती है कैपिटल लगा करके, तो आप उसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? और जितना कंपनी अर्निंग करती है, सारा का सारा अर्निंग तो शेयर होल्डर्स को नहीं दे पाएगी। तो शेयर होल्डर्स को एक्चुअल में शेयर होल्डर्स को रिटर्न कितना मिलता है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न मिलता है, दैट इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आपने देखा कि अर्निंग्स अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी मिल रही है, तो उसके बाद से फिर जो अर्निंग मिल रही है उसके सामने वैल्यूएशंस क्या है वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। वैल्यूएशंस वेरीफाई करने के 2 तरीके हैं कि कंपनी क्या पी मल्टीपल्स पे रन कर रही है। तो आप देखिए पी मल्टीपल्स कितने चल रहे हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हाई पी मल्टीपल्स है, अगर हाई पी मल्टीपल्स है तो सामने कंपनी का जो रिटर्न जनरेशन है वो भी बहुत हाई होना चाहिए। तो हाई पी मल्टीपल जस्टिफाइड है। तो जो आरओसी है वो बहुत अगर हाई है तो कंपनी को बहुत हाई पी मल्टीपल्स मिल सकते हैं, या कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ही तगड़ा हो तो भी कंपनी को हाई पी मल्टीपल्स मिल सकते हैं। और अगर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट्स में नहीं है, और रिटर्न ऑन कैपिटल भी डबल डिजिट्स में नहीं है, फिर भी अगर पी मल्टीपल ज़्यादा हो तो वो एक खतरे की घंटी है। और जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्स ग्रोथ। अगर कंपनी डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ करती है तो ऐसी ही कंपनी को आप सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे टॉप लाइन बहुत अच्छा हो, और जो 5वां और 6ठा है वो है बॉटम लाइन और इंडस्ट्री का ग्रोथ। तो दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट मैंने आपको बताया वो है डोमेस्टिक और एफआई इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंट। ये किसी कंपनी में होनी ही चाहिए। अगर आप इतना भी करोगे तो आपकी स्टॉक पिकिंग जो है वो परफेक्ट, मोर और लेस परफेक्ट हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं आज के व्यूअर चॉइस सेगमेंट की 3 कंपनीज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विकास इकोटेक से। तो विकास इकोटेक एसएनपी और बीएसई स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। बेसिकली कंपनी मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाती है, और उसके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट की कंपनी है, और मल्टी स्पेशलिटी प्रोडक्ट सॉल्यूशन बनाती है कंपनी।
उसके अलावा इको फ्रेंडली एडिटिव्स बनाते हैं, रबर और प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाती है कंपनी। तो इनके जो 58% टोटल रेवेन्यू का है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट से आता है, और बाकी का 21% रेवेन्यू है जो है एडिटिव सेगमेंट से आता है, और रेस्ट रेवेन्यू जो है उनके रबर और प्लास्टिक सेगमेंट से आते हैं। तो विकास इकोटेक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे। तो अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 32.51% जो है वो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, और पब्लिक होल्डिंग है 59.21%। तो पब्लिक होल्डिंग से कम होल्डिंग है प्रमोटर्स की। और ख़ास बात यह है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस मात्र 0.01% है, और एफआईआई का प्रेजेंस जो है 8.27% है। तो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस जो है अगर ये 5% या उससे ज़्यादा होता तो चीज़ें जो है वो डिफरेंट हो सकती थी। बट देन प्रमोटर्स की होल्डिंग भी आप देखिए तो 32.51% है। टोटली डिससेटिस्फैक्टरी नहीं है, बट देन काफ़ी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख करके। अब हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, 193 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कमांड करते हैं। करंट भाव जो है 6 रुपये 90 पैसा है, और कंपनी की बुक वैल्यू 5 रुपये 45 पैसे है। स्टॉक में आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक का जो पीई मल्टीपल्स है वो 43.1% है। तो ये जो पीई मल्टीपल्स है हाई पीई मल्टीपल कमांड कर रहा है, क्योंकि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, हालांकि लास्ट के 3 साल का सेल्स ग्रोथ आपको माइनस में दिख रहा होगा, फिर भी कंपनी का जो सेल्स का फिगर आप देखेंगे तो 51.73 करोड़ का कंपनी का सेल्स का फिगर है। और अगर आप कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 193 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कंपनी ऑलमोस्ट 205 करोड़ का एनुअलाइज बिजनेस करती है, और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 193 करोड़ का है। तो करंट लेवल पे कंपनी रीजनेबली वैल्यूड है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो सेकंड क्राइटेरिया हमने सेट किया था, वो 13.32% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.56% है। ये भी ठीक ठाक है, एवरेज है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, और स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है। हालांकि 52 वीक हाई करंट फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहा है। प्रीवियस हाई स्टॉक 50 या 60 रुपए के वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, तो वहाँ से काफ़ी करेक्शन स्टॉक में हमने को देखने को मिला है। अब हम स्टॉक में तो जो हमारा जो व्यू है उसको हम देख लेते हैं। तो जो सेल्स है वो 1.12 टाइम ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी महंगी कंपनी है, सस्ती नहीं है। अर्निंग्स के हिसाब से 44 के पीई मल्टीपल पे चल रही है। कोई सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग नहीं है, और लास्ट के 3 साल में कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया है। तो टेक्निकल व्यू देख लेते हैं। तो टेक्निकली स्टॉक जो है 9 रुपया 20 पैसे का टेक्निकल टारगेट स्टॉक में आपको दिखाया समझ में आता है। 9 रुपये 20 पैसे का टेक्निकल टारगेट स्टॉक में है। फंडामेंटल अवॉइडेबल है, तो स्टॉक में कोई फर्दर अपसाइड मिले तो आप ये पर्टिकुलर स्टॉक को एग्जिट कीजिए 9 रुपये 20 पैसे के आसपास। 6 रुपये 50 पैसे 6 रुपये 60 पैसे का करंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं, और फॉर द टाइम बीइंग स्टॉक में जो प्राइस है उसको ट्रेल कर लो, और 4 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा विकास इकोटेक का व्यू। दोस्तों हमारी दूसरी कंपनी है विकास मल्टीकॉप लिमिटेड। एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने वाली कंपनी है। पीवीसी रेजिन्स, पॉलीमर एडिटिव केमिकल, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स सेगमेंट में कंपनी है। कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, विकास मल्टीकॉप लिमिटेड। तो आइए कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं 55.27 का प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई का प्रेजेंस जो है 4.98% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग नील के बराबर है। तो एक टिपिकल शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपको स्मॉल कैप कंपनीज में देखने को मिलती है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो है 39.74% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल ही सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस देखेंगे तो ये भी काफ़ी नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल के बराबर है, जो कि हमारी पहली क्राइटेरिया है, उस पर ये कंपनी फेल हो जाती है।
अब हम बात करते हैं दूसरी क्राइटेरिया, दूसरे फंडामेंटल डिटेल के बारे में। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, 644 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 10 रुपए का करंट मार्केट प्राइस चल रहे हैं और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये 52 वीक हाई करंट ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहे हैं। और बुक वैल्यू जो है कंपनी की जो है वो मात्र 81 पैसे की है, 81 पैसे की बुक वैल्यू है। और स्टॉक अगर 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो अपने बुक वैल्यू से 10 12 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक के पी मल्टीपल्स पे ध्यान दीजिए, 288 का पी मल्टीपल है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम बता रहे हैं, जो हमने बताया था कि आप स्टॉक में पैसा क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको एफडी से बेटर रिटर्न मिल सके। बट ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का देखिए तो 3.91% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 0.12% का ही है। तो कंपनी जो शेयर होल्डर्स को 1% भी रिटर्न नहीं देती है एनुअलाइज। तो ये पर्टिकुलर कंपनी को आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। कंपनी के सेल्स फिगर देखिए, 33.44 करोड़ का सेल्स फिगर है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ भी कन्वर्जन नहीं है। 33.44 करोड़ का सेल्स फिगर है और एनुअलाइज सेल्स फिगर 120 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट कैप के हिसाब से सेल्स फिगर भी काफ़ी कम है, काफ़ी कम है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को आप फंडामेंटली जो है टोटली अवॉइड कर सकते हैं और यहाँ से आपको इमीडिएट एग्जिट करना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी में। दोस्तों, हमारा फाइनल रिमार्क विकास मल्टीकॉप में एग्जिट का है। स्टॉक के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को देख करके आप इसमें लालच में ना आए, स्टॉक को इमीडिएट एग्जिट करें। और अगर आप विकास मल्टीकॉप जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर आप हाई रिस्क टेकर है। तो अगर आप हाई रिस्क टेकर है तो हम आपको एक कंपनी सजेस्ट करते हैं। कंपनी है टाटा स्टील, भूषण स्टील, टाटा BSL। टाटा BSL का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2390 करोड़ का। स्टॉक 22 रुपये के प्राइस पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो 169 रुपये की बुक वैल्यू है और अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग है, बट जल्द ही इस पर्टिकुलर कंपनी में टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। कंपनी एक पोटेंशियल मल्टीबैगर है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस पर्टिकुलर कंपनी में मिल सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में चार्ट्स पे सेटअप अच्छा बना हुआ है। करंट मार्केट प्राइस 22 का है और शॉर्ट टर्म टारगेट 28 का है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मल्टीबैगर है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप हाई रिस्क ट्रेकर है तो। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो तीसरी कंपनी है वो है ओरिएंट एब्रेसिव। ओरिएंट एब्रेसिव के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपनी एब्रेसिव सेगमेंट की कंपनी है। फ्यूज्ड ग्रेन्स, मोनोलिथिक्स और कैल्साइन प्रोडक्ट बनाती है। लॉन्ग टर्म रेटिंग कंपनी की स्टेबल है और क्रिसिल ने A2 रेटिंग दिया है कंपनी को। अब हम अपने डेजिग्नेटेड फंडामेंटल स्क्रीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का 61.49% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि इम्प्रेसिव है। और FII की होल्डिंग 13.23% है, वो भी काफ़ी अच्छा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस नील के बराबर है, ये थोड़ा सा डाइसी लगता है। और पब्लिक होल्डिंग्स जो है 25.28% है, ठीक ठाक है। तो होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख करके कंपनी ठीक ठाक ही लगती है। और अब हम कंपनी के दूसरे फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो मात्र 205 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कंपनी के सेल्स फिगर की बात करते हैं तो 90 करोड़ का क्वार्टरली सेल्स है, 350 करोड़ का एनुअलाइज सेल्स करती है कंपनी और मात्र 205 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अवेलेबल है। तो फेयरली अंडर वैल्यूड है कंपनी। कंपनी की स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 17 रुपये 20 पैसे स्टॉक प्राइस है। 52 वीक हाई 23 रुपये 10 पैसे का है और 52 वीक लो 10 रुपये का है। और इस पर्टिकुलर कंपनी में करंट मार्केट प्राइस पे 17 रुपये 20 पैसे पे
अगर पी मल्टीपल्स की बात करते हैं तो 9.5 के पी मल्टीपल्स पे है, और कंपनी में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 11.5% के आसपास है, और कंपनी शेयर होल्डर्स को मात्र 8.5% का रिटर्न देती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है कंपनी का। तो एग्जिस्टिंग रिटर्न ऑन इक्विटी देख करके आप कंपनी को स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो करंट प्राइस पे आप इसको एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, और आने वाले समय में इस कंपनी में आपको 32 रुपये तक का भी प्राइस दिख सकता है नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के होराइजन में। तो एक अच्छा खासा अपसाइड आपको दिख सकता है। कंपनी फेयरली अंडर वैल्यूड है, तो फॉर द टाइम बिंग होल्ड का सलाह रहेगा। बट देन 32 के जोन में आप ज़रूर एग्जिट कीजिए इस कंपनी को। और क्योंकि आपको आने वाले समय में भी सेक्टर ग्रोथ से कम ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सेल्स ग्रोथ काफ़ी स्टैग्नेट हो चुका है। इस पर्टिकुलर कंपनी का लास्ट के 3 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो मात्र 3% का सेल्स ग्रोथ है, और कंपनी शेयर होल्डर्स को भी कम रिटर्न बना के दे रही है। तो आप इसी सेगमेंट की जो दूसरी कंपनी है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो कि एब्रेसिव सेगमेंट की लीडर कंपनी है, तो उस कंपनी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। और तो ये रहा दोस्तों ओरिएंट एब्रेसिव के ऊपर हमारा व्यू। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।